से राजनीतिक स्थिरता देना चाहते हैं। हम सब अपने अपने क्षेत्र के सफलतम लोगों में से हैं। प्रदेश में एक नई राजनीतिक सुगबुगाहट देखी जाने लगी है। प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सहित अन्य समस्याओं का उचित निपटारे के लिए विभिन्न पार्टियों का दामन छोड़ चुके नेता एक छत के नीचे इकट्ठा हो झारखंड के विकास के लिए एक नए राजनीतिक दल के गठन की संभावनाओं को तलाशने में जुटे हैं। इसी उद्देश्य से आज आजसू, कांग्रेस तथा अन्य दलों का दामन छोड़ चुके नेताओं ने एक संयुक्त बैठक कर नए खुशहाल झारखंड बनाने के संकल्प पर चर्चा आरंभ कर दी है। यहां बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि हम झारखंड के बेहतरी के लिए एक नई पार्टी बनाने के विजन के साथ यहां जमा हुए हैं। साथ ही इन नेताओं ने कहा कि झारखंड निर्माण के 24 वर्षों के बाद भी यहाँ की स्थिति बदतर बनी हुई है। यहाँ लगभग सभी पार्टियों ने राज किया, परंतु किसी ने भी प्रदेश की दशा और दिशा सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। सभी ने सिर्फ अपने स्वार्थ साधने का काम किया है। सभी ने प्रदेश को लूटा है। झारखंड में असीम संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए राजनीतिक दलों के पास न तो इच्छा शक्ति है और न ही विजन। ऐसे में हम लोगों के सामने एक विकल्प के रूप में आए हैं। हमारा उद्देश्य है कि एक नई पार्टी बनाकर झारखंड में विकास की नई दिशा देना। भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी, कांग्रेस कमेटी और झारखंड पीपुल्स पार्टी के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए नेतागण हैं। हम सब अब सामूहिक रूप से अपने अपने दलों को छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं और एक नए विकल्प के लिए हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी एक एडहॉक कमेटी बोकारो में बनी है और उस एडहॉक कमेटी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मुझे रखा गया है। हमारे साथ कुलदीप प्रजापति जी हैं महामंत्री के रूप में। हमारे उस कमेटी के प्रवक्ता हैं मिथुन चंद्रवंशी जी और चंदन कुमार बाली जी हैं महामंत्री के रूप में, जो हमारा हेडक्वार्टर देखेंगे रांची में, लीगल सेक्शन भी देखेंगे चूँकि वो हाईकोर्ट के वकील भी हैं। हमारे साथ विजय कुमार महतो जी हैं जो कांग्रेस कमेटी से आते हैं। नारायण प्रजापति जी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। हमारे साथ पीएन सिंह जी हैं, बीजेपी के लीडर हैं। चंद्रदेव बरनवाल जी हैं जो आजसू के पुराने कैडर भी रहे हैं, संस्थापक समय से वो काम किए हैं आजसू का। लेकिन सबको जो निराशा हुई है, सब हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना झारखंड स्तर पर एक विकल्प देखा जाए, क्योंकि स्थिति यह है कि दो ही टीमें खेल रही हैं ग्राउंड में और जनता निराश होकर कभी उस पर दांव लगाती है, कभी उस पर दांव लगाती है और दोनों की स्थिति ऐसी है कि वो निराश करते हैं। एक के निगेटिव रिमार्क का फ़ायदा दूसरे को मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई अपना पॉजिटिव रिमार्क लेकर के आ रहा है, यानी कोई गलत हो रहा है तो उस गलती को हटाने में किसी को मौका मिल रहा है, कोई सही नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने तय किया कि हम सब इंटेलेक्चुअल क्लास से आते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं। ऐसी स्थिति में क्यों ना हमें एक विकल्प देखा जाए। तो चूंकि झारखंड में ऐसी कोई परिकल्पना अभी तक किसी ने लाई नहीं है, सभी ऑर्थोडॉक्स पार्टियां हैं, सभी अपने अपने पुराने विचारों को ढो रही हैं, उनके नेता पुराने विचारों पर चल रहे हैं। आज की जो नई पीढ़ी है उसके जो डिमांड्स हैं उसके लायक कोई आगे आ ही नहीं रहा है। चूँकि झारखंड में एक मामला नहीं है ना, यह 5 संस्कृतियों का मेल है। हर एक प्रमंडल का अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग डिमांड है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो उस हिसाब से कोई सोचता ही नहीं है। यानी आप पलामू प्रमंडल से कोल्हान प्रमंडल की तुलना नहीं कर सकते, कोल्हान को आप उत्तरी छोटा नागपुर से तुलना नहीं कर सकते, इसकी दुमका से तुलना नहीं कर सकते। हर किसी का कल्चर अलग है, वहाँ की समस्याएं अलग हैं और अलग अलग तरीके से जब तक एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं निकाला जाएगा तब तक ये गैप रहेगा, राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी। लूटपाट की संस्कृति में सब पगे हुए हैं। हर नेता अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, कोई झारखंड के लिए नहीं लड़ रहा है। वर्तमान जितनी पार्टियां कोई काम नहीं कर रही, किसी प्रकार का अगर भाई साहब 24 साल हो गए, आप बताइए ना कि किसी पार्टी को दोबारा मौका क्यों नहीं मिला इस प्रदेश में। कहने का मतलब साफ है ना कि कोई ने काम नहीं किया सही से। अगर एक भी कोई काम किया होता तो रिपीट जरूर होता। रिपीट क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब है कि जिसको भी 5 साल मिला उसने वही किया जो पिछला करके गया। कमोबेश थोड़ा अंतर हुआ, लूटपाट का अंतर हुआ, लेकिन मामला वही का वही है। किसी के पास कोई समाधान नहीं है इस प्रदेश का। देखिए, हम तो सबसे पहले युवा पीढ़ी और समझदार इंटेलेक्चुअल पीढ़ी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ आगे आ रही है, उन सब को एक साथ लाएंगे, एक मंच पर लाएंगे, जोड़ेंगे और एक समन्वय बनाकर, एक सिस्टम बनाकर इस पर हम विशेषज्ञों की राय लेंगे। अभी कर्नाटक सरकार में एच राज सिम्हा जी हैं जो हमारे इसरो के चीफ रह चुके हैं, कई बड़ी कंपनियों के हेड रह चुके हैं और आज कर्नाटक सरकार में वो एक एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं। उनके जरिए आज देखिए कर्नाटक का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है
उसके बनिस्पत हम कहाँ हैं झारखंड में। तो हमने उनको आग्रह किया है कि आप हमें गाइड करो और आपके जैसे लोग हमारे साथ जुड़ें। इसमें कई ऐसे रिटायर्ड IAS भी हैं जिनसे हम मार्गदर्शन ले रहे हैं, रिटायर्ड जज हैं, बड़े वकील हैं, सबका हम मार्गदर्शन लेकर एक अच्छी कमेटी बनाने जा रहे हैं, एक अच्छी पार्टी जा रहे हैं जिसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होगी। लोकतांत्रिक तरीके से उसमें चुनाव होगा, लोकतांत्रिक तरीके से काम चलेगा। कोई एक आदमी नेता नहीं बनेगा, कोई एक आदमी कोई लीडर बन के फॉलोअर नहीं बनाएगा। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कमेटी चलेगी और झारखंड के सभी हिस्सों में जाकर रिसर्च के साथ, जनता के फीडबैक के साथ अपना एजेंडा बनाएगी और अगले विधानसभा चुनाव में उतरेगी। आजसू में चूँकि कहीं ना कहीं जीवन की, जब मैं शिक्षा के बाद अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत कर रहा था, तो आजसू में राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया। लेकिन जिस लालसा से मैं राजनीति में आया था, मैं वो कर नहीं पाया। चूँकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और लोगों की समस्याओं को बहुत जड़ से देखा हूँ। लोग बात कुछ करते हैं, वादा कुछ करके जाते हैं और समाज में वो काम नहीं कर पाते हैं जिसकी लोगों को जो ज़्यादा ज़रूरत है समाज में। चूँकि हम झारखंड में एक बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि अभी झारखंड में बदला क्या है 24 वर्षों में। हर साल सरकारें बदलती है तो स्कूल और स्कूल यूनिफॉर्म का कलर बदलता है। अगर समस्याएं हैं लोगों के पास, आज देखिए वैसे गरीब बुजुर्ग जो जिस जगह पे आधार कार्ड का काम होता है, जिस भी कार्यालय में, अगर उनके आधार में गलती पाई जाती है तो वो साल, 1.5 साल, 2 साल चक्कर काट के मर जाते हैं, लेकिन उनका सुधार नहीं हो पाता। सरकार में कहाँ कमी है? हम पूरे झारखंड में वो सिस्टम लाना चाहते हैं ना कि लोगों को कहीं भी किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो। अगर आधार कार्ड में कमी है तो बगल में ही आपका वो कार्यालय होगा जहां आप तुरंत आधार को सुधारेंगे। आज शिक्षा का क्या स्तर है? आज स्कूल का टीचर पढ़ाने को छोड़ के वो मिड डे मील का खाद्यान्न लाने के लिए पता नहीं प्रखंड कार्यालय का चक्कर काटता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं आजसू, देखिए सर, राजनीतिक या समाज सेवा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। हमें लगा कि हम सभी शिक्षित लोग मिलकर, चूँकि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमें नेता बनने की शौक़ नहीं है, हम पूरे झारखंड में नेतृत्व क्षमता जगाने का काम करना चाहते हैं। सर, बदलाव आएगा झारखंड में, हम बदलेंगे झारखंड को। सर, बदलाव आएगा अगर झारखंड पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जो 40% यहाँ से सर सब्सिडी जाता है केंद्र सरकार को, लेकिन झारखंड में सर जो विकास होना चाहिए, झारखंड का जो स्वरूप होना चाहिए वो नहीं हो पाया। सर, वक्त लगेगा लेकिन हम झारखंड को बदलेंगे। कैसे विश्वास करेगा? एक अभी कुछ एक नई पार्टी उभरी है जिसको जो लोग भीड़ देखकर कहीं भी किसी को जो पार्टी आती है, झारखंड की हो या केंद्र की हो, जो पार्टी आती है, लोग किसी फिल्म स्टार के नाम पर देखने के लिए उस सभा को जाते हैं। हम तो सर उनके भविष्य की बात करेंगे और उनके लिए, चूँकि हम अपने लिए इस पार्टी का गठन नहीं कर रहे, हम तो उनकी भविष्य निर्माण के लिए जाएंगे। लोग हम पे भरोसा करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे लोग। चूँकि सर अब तो मुलाकातें होती रहेगी, अभी तो ये नहीं, अब आगे देखिए कि हम क्या कर पाते हैं, लेकिन करेंगे सर। देखिए, मैं आज मेरा कांग्रेस परिवार में एक छोटा सा सिपाही हूँ और मैंने कांग्रेस परिवार को जितना थोड़ा सा, मैं छोटा सिपाही बहुत छोटा ही सिंचाऊँगा, तो 16 साल से हमने सींचने का काम किया। मैं भी, अगर मैं समझता था अपने आप को कांग्रेस का परिवार का एक सदस्य, तो मैंने भी कहीं ना कहीं सींचने का काम किया। लेकिन समय बीतता गया और देखा कि लोगों को झूठा आश्वासन दिया जाता है। जो लोग विधानसभा में पहुंचते हैं वो लोग लूट मचा के रखे हुए हैं। और इसमें हम, अगर एक झारखंडी क्रांतिकारी सोच है मेरे अंदर में कि हम इसको देख रहे हैं और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये लोग गलत पे गलत करे जा रहे हैं और उस पर हम उसको सहमति दे रहे हैं, उसको हम वोट दे रहे हैं, या हम अपना उसको मैंने कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब है कि हम आपको सहमत है, आपसे आपके बातों से सहमत है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत खटकता था। और हम लोग दर्द को देख रहे हैं। झारखंड 24 साल हो गया, हम लोग का बचपन बीत गया, ख़त्म हो गया, और अब हम लोग का जवानी भी ख़त्म होने को है। तो अब हम नहीं चाहते हैं कि अब झारखंड भी बर्बाद हो और हम भी बर्बाद हो और आने वाला पीढ़ी भी बर्बाद हो। बिल्कुल 200% उम्मीद दिख रहा है। लोग कहेंगे कि अरे आज के डेट में नया पार्टी बनाया, बहुत आते हैं बहुत जाते हैं। नहीं, हम अपनी सोच को दिखाएंगे, पब्लिक को हम अपनी बात बताएंगे। मैं झूठा हो सकता हूँ, किसी कारण से हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच क्लियर है, हमारी मंशा स्पष्ट है। क्या बताएंगे कि लोग आपसे?
मैं बताऊंगा कि जो हम लोगों का जो खनिज संपदा का जो राज्य है वो लूट गया, और 24 साल में आज हमको लगता है कि भारत में सबसे राजा होना चाहिए, जो सबसे अमीर राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं है। तो क्या कारण रहा? इस सिर्फ लूटने का कारण रहा। नेताओं ने लूटा, उसे जमकर लूटा, थोड़ा बहुत नहीं लूटा। आपने देखा कि जितना भी छापा पड़ रहा है, हर जगह पैसे पे पैसे मिल रहा है, और झारखंड राज्य से ही रिलेटेड सारे नेता आए हैं। दूसरा हो गया कि हरित क्रांति, अगर आप कहते हैं कि किसान बड़ा होगा, सिर्फ खनिज संपदा से झारखंड संपूर्ण नहीं है। आपका किसान भी जो है, किसान का कोई पूछ नहीं है झारखंड में, कोई मतलब नहीं है, कोई सरकार के पास कोई गाइडलाइन नहीं है कि किसानों को हम आपका चिन्हित करें। जैसे आंदोलनकारी को जिन्होंने आंदोलन किया उनका लिस्टेड है, डायरी में है, नोट में है, सरकार की संज्ञान में है, लेकिन कोई ऐसा किसान है जिसका संज्ञान में है? सरकार तो कह रही है कि हम माफ़ कर देंगे, किसान माफ़ कर देंगे, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए कि आपके अंदर में वो लिस्टेड कहाँ है लोग, कि कितने किसान किस क्षेत्र में हैं? किसी की खोजबीन है? कुछ नहीं है। उनका इंश्योरेंस, उनके बाल बच्चे क्या खा रहे हैं, गरीबी में है, और वही सबसे दबे कुचले हैं। इस विषय पे कोई नहीं सोचता। हम लोग ग्रास रूट पे बात करेंगे, ग्रास रूट पे काम करेंगे। देखते रहिए आईडीडी मीडिया। हम लेकर के आए हैं आपके लिए पॉलिटिकल पिच, जिसमें आप देखेंगे नेताओं की, राजनेताओं के चौवे और छक्के, साथ में मिलेगा आपको बाउंसर के अलावा नेताओं की गुगली भी। आईडीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लेकर आ रहे हैं पॉलिटिकल पिच। हम आपको नेताओं से मिलवाएंगे, वो रखेंगे अपनी बात जनता के सामने। अलग अलग नेताओं से मिलेंगे और उनके बारे में जानेंगे। बने रहें आईडीडी मीडिया के साथ।